तो वही मार्ग भगवान का है। गुरु जो जानते हैं, अब हम तो अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते, अब हमको भगवान तरफ जाना है तो गुरु हमको रास्ता बताएगा, ट्रेन से जाना है कि बस से जाना है या और भी जो अन्य साधन है। तो उसी प्रकार से भक्ति है, योग है, साधना है, माला है, ये तुम्हारे वही साधन है। अब कोई भी साधन के माध्यम से आप वहां तक पहुंच सकते हो। सभी है, मंजिल तो सबकी है, पर मेरा जो विश्वास है, जो एक ईश्वर को मानता हूँ, उसकी पूजा कराता हूँ, उसमें मेरा ज्यादा विश्वास। उसका पूजा कराता है? हाँ, जो निराकार को मानता हूँ। निराकार को मानता हूँ। हाँ, कि इस धरती आसमान का मालिक केवल एक है, दूसरा नहीं। अगर कोई, और बताने का भी कोई नहीं, अगर पूछा जाए कि भगवान एक ही बताऊंगा, कोई भी, चाहे वो किसी की भी पूजा करते हैं, पर ईश्वर एक है, जमीन आसमान का मालिक। मेरे सपने में आए 3 लोग, आप चाहे विश्वास ना कर, पर मैं तो करता हूँ। जब से इन चीजों को भी मानना कि आत्मा भी काम करती है। उन्होंने मेरा प्लास्टर चढ़ाया कुल्ले पर। मैं बोला, मगर जी तुमने तो राधे राधे, जय जय श्री राधे आप सभी भक्त वृंदों को, और संत यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एक और दुर्लभ संत जी के दर्शन कराने वाला हूं, जो महाराज जी हमारे ब्रज धाम में पधारे हैं। और बड़ा आनंद, और काफ़ी संख्या में संत लोग यहाँ पधारे। महाराज जी देखो सामने से आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। अभी महाराज जी से आज्ञा लेंगे, और आज्ञा लेने के बाद में महाराज जी का दिव्य सत्संग आप सभी भक्तों को सुनने को मिलेगा। महाराज जी इसी एकांत वन में विराजते हैं, किसी संत जी के यहाँ कुटिया पर पधारे हैं। उनके दर्शन संत यात्रा के साथ आइए। प्रणाम आप सभी संतों के चरणों में। पहले तो दास का स्वीकार करें, क्योंकि लंबी दूरी है, सबको साक्षात दंडवत वहां तक पहुंचेगा नहीं मेरा। तो सीताराम महाराज जी। तो जैसा मैंने महाराज जी के विषय में बताया था कि महाराज जी कहीं बाहर से ब्रज धाम में पधारे हैं, बड़ी कृपा की। क्योंकि बताते हैं संत लोग कि संत एक चलते फिरते तीर्थ होते हैं, तो यहाँ दर्शन देने पधारते हैं। बड़ा आनंद और हर्ष होता है हम ब्रजवासियों को भी। तो महाराज जी पहले तो आप सभी ने बहुत कृपा की, मुझे थोड़ा सा समय दे रहे हैं आप जी। तो महाराज जी एकमात्र जो हमारा लक्ष्य रहता है हमारे चैनल का, संत यात्रा हमारे चैनल का नाम है। और इसमें सिर्फ राधा रानी कृपा से हम सिर्फ और सिर्फ संतों का सत्संगी दिखाते हैं। और इसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ जन कल्याण के लिए महाराज जी। तो आप थोड़ी सी हमारे भक्तों पर कृपा करें महाराज जी, कैसे भक्ति में दृढ़ता आए और क्या क्या साधन द्वारा हम उस परम पिता परमेश्वर के तरफ और ज्यादा जा सके। महाराज जी थोड़ी सी कृपा करें। अब देखो रामचरितमानस है जी, वो तो स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिद्र न भावा। सबसे पहले तो आदमी को निर्मल होना चाहिए जी, निर्मल मन होना चाहिए, निर्मल मन होना चाहिए जी, जीव सेवा होना चाहिए जी, प्रथम तो यही है ना। फिर इसके बाद में जब निर्मल मन हो गया तो भगवान खुद ही करे, निर्मल मन सोई मोहि पावा। फिर ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो निर्मल मन महाराज जी क्या, कैसे निर्मल मन होगा? नहाने धोने से निर्मल होगा या कोई और साधन है, वो बताएं। ये सबसे बढ़िया साधन है, आप मनुष्य रूप में हो तो सारे मनुष्यों को अपने जैसा समझो। जैसे आपको कष्ट होता है तो दूसरे को भी कष्ट होता है। आपको प्रिय वाणी अच्छी लगती है तो आप दूसरे को कटु मत बोलो। भाई जो हमको अच्छा लगता है वही दूसरे को अच्छा लगेगा। हमको लगता है हम अच्छे घर में रहें तो अब स्वाभाविक है दूसरा भी चाहता होगा कि हम रहें। कपड़ा अच्छे हम पहन रहे हैं तो दूसरे का भी मन वही होगा। तो सबसे पहले हमको यही चाहिए कि हम अगर थोड़ा भी भगवान की हम पे कृपा हो गई तो हम कोशिश करें कि हमारे बगल वाले को भी राग द्वेष नहीं रहना, राग द्वेष ना हो जो भी। हाँ
ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बिल्कुल। और फिर रामायण एक भी कहती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनोज मोहे भाई। मनोज मात्र की चर्चा है, कोई न राजा की है न रंग की है, मनुष्य, मात्र मनुष्य की। तो हम भी मनुष्यता हम में आए, हम सबको संभावना से देखें, और जीव सेवा भगवान की सेवा है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम यही करें जो हम कर सकते हैं। जब भगवान इसी से मिल रहे हैं तो ज्यादा करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल सत्य कहा महाराज जी। और कोई साधन रह सकता है? और कोई साधन है महाराज जी ने जैसा बताया रामचरितमानस में लिखा गया है कि सबको राग द्वेष करके पहले अपना मन निर्मल हो जाएगा, उसके बाद ही हम उस परम पिता के और करीब पहुंच सकते हैं। महाराज जी सही क्या बात कहते हैं महाराज जी? मन तो निर्मल होना चाहिए। और जीव सेवा भी अच्छी चीज है, करनी चाहिए। इससे वो कहा नहीं कि जो प्रेम नहीं करता वो परमात्मा को भी नहीं जानता। परमात्मा एक प्रेमी है और जीव सेवा ही सबसे मुख्य चीज है। यानी कि अगर परमात्मा पाना तो इंसानों की सेवा करो, ईश्वर की। ईर्ष्या द्वेष तो होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हमें सब प्राणी में उस परमात्मा के अंश देखना चाहिए, जब ही हमारा मन निर्मल होगा, हमारी बिल्कुल सोच बिल्कुल सही रहेगी। उसमें भी बिल्कुल ईश्वर को समझना चाहिए, सब उसके ही जीव। और कक्षा 3 की किताब में भी लिखा हुआ कि जिसने सूरज चांद बनाया, इसमें लिखा हुआ है भाई ये कक्षा 3। हाँ, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को महकाया और जिसने सारा जगत बनाया, क्यों ना हम उस प्रभु के गुण गाएं। यानी परमात्मा ही सत्य है, यानी कि एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक का मतलब कि परमात्मा एक और सत्य भी वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जितना हम देख रहे सब ये नाशवान। एक भी विश्वास क्यों नहीं हो पाता है? विश्वास करने वाले करते भी, हमें पूरा विश्वास है परमात्मा पे। ये समझ लो इस जन्म में तो टूटना नहीं विश्वास मेरा। मैं मानता हूँ, और चाहे पूरी अगर इतना दृढ़ विश्वास है, हिंदुस्तान में कोई नाम पर नहीं हट पाता। मुझे मिले बने बनाए आश्रम भी के तुम दूसरे रास्ते पर जब मगन नाम करते थे, पर मैं ईश्वर को ही मानता हूँ। हाँ, सत्य ईश्वर सबसे बड़ी चीज है। क्या नहीं, किसी से भी आप पूछो, किसी भी गुरु से जो महंत, भगवान एक ही बतावेगा, अनेक नहीं, ईश्वर एक ही है जिसने के हम बनाया। क्या नहीं, ये जैसे मैं किसी वो नहीं कर रहा कि वो है, जिसने हम बनाया और एक मूर्ति हम बना रहे। क्या नहीं, तो हम उसे मानना चाहिए ना जिसने हमें बनाया। वो कौन है? जो हमारे अंदर बोल रहा है, आत्मा। आत्मा से परमात्मा भी कहा, और ये भी कहा कि जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूँ, ये जलवा यार का है, मैं नहीं हूँ। हाँ, जो बोलता है वो मैं नहीं हूँ, ये जलवा यार का है, मैं नहीं। बहुत सुंदर सत्य महाराज जी। जलवा उस परमात्मा का ही है, पर हमारी आत्मा में विश्वास होना चाहिए। अगर इतना विश्वास हो जाए और सब जीव में हम परमात्मा को देखें, तो हम इस मकान के भी आर पार देखना। ऐसा ये हमारे सनातन में ये पहले भी रहा है और प्रयोग भी हुआ है। हाँ, जैसे प्रहलाद जी को 5 साल के वो हो गया, में तो भगवान प्रकट हुए थे। हाँ, विश्वास के ऊपर विश्वास होना चाहिए। सब चीज विश्वास नहीं है। अगर मुझे आप पर विश्वास है तो वो काम होगा, और जब विश्वास ही नहीं, ईश्वर ही सबसे बड़ी सत्ता है। आपने देखा होगा जितने महापुरुष हुए, देखो भगवान शिव भी साधना करते,
माला उनके हाथ में, है नहीं। राम भी साधना करते थे, कृष्ण जी भी करते थे, जितने महापुरुष हुए उन्होंने अपने को जाना और उस परमात्मा से तार जोड़ दिया। उसके ध्यान में ही वे ये समझ के इसके अलावा कुछ नहीं, उन्होंने अपने अंदर ही जाना सब कुछ। महाराज जी, ये जैसे महाराज जी ने बोला अभी कि भगवान कृष्ण ने जाना स्वयं को, उसके बाद में तो स्वयं को जानने के लिए गुरु वर्ण करना चाहिए कि स्वयं स्वयं ही जान लेता है आदमी, या उसका कोई रास्ता है जानने का? ना देखो, ये तो सरल सी बात है। जी। मान लो हमको दिल्ली जाना है, अब हमको रास्ता पता नहीं है, जी। तो हम कोई से ही पूछें भाई हमको दिल्ली जाना है, जो जानकार होगा वो हमको सही रास्ता बता देगा, यहाँ से जाओ, या तो बस के द्वारा जाओ, ट्रेन के द्वारा जाओ। जी जी अवश्य। तो वही मार्ग भगवान का है, गुरु जो जानते हैं। अब हम तो अनभिज्ञ हैं, जी। नहीं जानते, अब हमको भगवान तरफ जाना है तो गुरु हमको रास्ता बताएगा, ट्रेन से जाना है कि बस से जाना है, या और भी जो अन्य साधन है। तो उसी प्रकार से भक्ति है, योग है, साधना है, माला है, ये तुम्हारे वही साधन है। अब कोई भी साधन के माध्यम से आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। अब जैसे महाराज जी ने कहा विश्वास, तो विश्वास को रामायण भी पुष्टि कर रही है। बिन विश्वास भगत नहीं, ताहि बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने हो, जीव न लाए विश्राम। यानी हमारी जो रामचरितमानस है, एक हिसाब से चाहे जितने भी वेद पुराण शास्त्र हैं, सबका निचोड़ रामायण में आता है। उसका अध्ययन अपन उस हिसाब से करते हैं। हाँ, अब कहीं कहीं कोई चीज को जैसे हमको बताना है कि भाई आम कैसा होता है, तो उसकी विशेषता बताना पड़ती है, कि गुणागुण भी बताना पड़ते हैं। इसी प्रकार से कहीं कहीं रामायण में जो विसंगतियां लोग ढूंढते हैं, वो कई जगहों पे कहा हुआ कि उस हिसाब से उन्होंने उसके गुणागुण बताए। जैसे एक अच्छा मनुष्य कैसे होता है, एक दुराचारी मनुष्य कैसे होता है, तो उपमा रूप में वो कहीं कही गई है। अब उसको लोग दूसरे हिसाब से ले जाएं तो वो उचित नहीं है, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। हाँ, उसको समझना चाहिए कि भाई उपमा देना है तो अब कहीं तो देगा ना, क्योंकि हम तो स्थूल रूप में बैठे हैं, तो स्थूल का स्थूल से वर्णन करा जाएगा, जब भी समझ में आएगा। बिल्कुल सत्य महाराज। तो अब एक वनस्पति है, तो वनस्पति में गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं, और रामायण में उन्होंने लिखा भी है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। जड़ चेतन जितना भी हमको दिख रहा है, जब भगवान बनाए तो उनमें दोनों चीजें दी हैं, गुण भी दिए और अवगुण भी दिए। एक वनस्पति हम औषधि के रूप में लेते हैं, लेकिन अगर उसकी मात्रा सही पता नहीं है तो वो जहर का काम भी कर देती है। बिल्कुल। तो उसका हर चीज का कैसे हमें इस्तेमाल करना है वो तो सीखना पड़ेगा ना, तो उसमें गुरु की आवश्यकता प्रमुखता प्रधानता है। तो गुरु, और हमारा भारत देश का कोई भी देश हो, कोई भी संप्रदाय हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे 3 बड़े हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो सब में गुरु तो सब में है, कोई कोई रूप में माने, कोई कोई रूप में, गुरु को तो मान रहे हैं। और गुरु के ही आदेश के अनुसार सबके शास्त्र बने हैं, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे गीता, अन्य रामायण जो भी है, ये गुरु के आदेश पे तो चल रहा है। सिखों में गुरु ग्रंथ साहब, वही को गुरु मानते हैं, जिनने लिखा उनको गुरु मानते हैं, उनके नियमों के अनुसार पे चल रहा है। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, मेरे पास भी फोन आते हैं, हमें गुरु वर्ण करना है, गुरु बनाना है भाई, तो मतलब बनाना क्या है, मतलब कैसे प्राप्त कर सकते हैं गुरु की? कुछ पहचान रहती है? अभी तो सबको गुरु नहीं बनाते, अभी कल ही काल चल रहा है महाराज जी। जैसे आपने बोला ना कि दो अवगुण और गुण रहते हैं, तो क्षमा करना महाराज जी, संतों में भी ये सब आज देखते ही हो, आजकल कली काल में सबके ऊपर विश्वास करना या किसी को भी गुरु बनाना, उसकी कुछ विशिष्ट पहचान रहती है, कैसे कर सकते हैं? देखो, दोनों चीजें हैं जी। जैसे गुरु, तो गुरु ही बताता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है।
जिसको पता नहीं है, अब वो गुरु की परीक्षा करने निकले, अब लेकिन जब खुद को ही पता नहीं है, अब गुरु की परीक्षा कैसे करेगा? यही तो दिक्कत है भाई, जब खुद वो चीज पे गया ही नहीं। अब जैसे अध्यात्म है, अब अध्यात्म में वो तो सुना हुआ है पर उसने जाना तो है ही नहीं, तो अब उससे ज्यादा जानने वाला गुरु है। अब जिसने जाने नहीं, अब गुरु का परीक्षण कैसे करे? बिल्कुल। जिससे अपन कहते हैं कि सोने की पहचान कसौटी पे होती है। अब लेकिन कसौटी भी कौन लगा सकता है? जो सुनार है। जो वो जाने कम से कम कि सोना कैसे चेक करा जाता है, तो पहले वो सुनार ने भी तो कोई से परीक्षण करवाया, सीखा है कि भाई सोना ऐसा होता है, जब तो वो कसौटी ले सकता है। अब हम आप कहें कि सोने की हम कसौटी ले लें, तो कैसे लेंगे? हम पीतल को भी सोना समझ लेंगे। तो पहले वो मार्ग में जाए, गुरु का अनुसरण करे। हाँ देखो, गुण और अवगुण तो दोनों ही होते हैं, तो वैसे साधक को ये चाहिए, गुणों गुण है जो है ना, उनका वर्णन करे, गुणों को ग्रहण करे, और जो अवगुण है उनके ऊपर ध्यान ना दे। बिल्कुल भाई दोनों चीजें विद्यमान तो हैं भाई। मनुष्य रूप में गुरु बनाओगे तो वो भी है तो मनुष्य, पर वो मार्ग पे चला है, तो वो जो मार्ग तुमको बता रहा है, जो उचित है उनके लाने आप लो, और आपको लगता है अवगुण है तो अवगुण के ऊपर आप ध्यान दो। बिल्कुल सत्य का महाराज जी, बहुत सुंदर महाराज जी। महाराज जी ने बड़ा सुंदर बताया सरल रूप में। महाराज जी, अभी महाराज जी ने बताया कि गुरु की ऐसे आप पहचान कर सकते हैं, या दोष अवगुण जो भी रहते हैं, भाई स्वयं को कैसे जाना जाएगा? फिर अभी महाराज जी बोल रहे थे ना, स्वयं को कैसे जानेंगे? तो जी मेरा तो सभी है, मंजिल तो सबकी है, पर मेरा जो विश्वास है, जो एक ईश्वर को मानता हूँ, उसकी पूजा कराता हूँ, उसमें मेरा ज्यादा विश्वास। उसका पूजा कराता है? हाँ, जो निराकार को मानता हूँ। निराकार को मानता हूँ। हाँ, कि इस धरती आसमान का मालिक केवल एक है, दूसरा नहीं। अगर कोई, अब बताने का भी कोई नहीं, अगर पूछा जाए कि भगवान एक ही बताऊंगा, कोई भी, चाहे वो किसी की भी पूजा करते हैं, पर ईश्वर एक है, जमीन आसमान का मालिक। और एक में विश्वास, जैसा कि मैंने शाम बताया था कि जो स्त्री एक पति के पीछे तो पतिव्रता, यानी और 10 के पीछे हो जाए तो वैश्य मार्ग, उसकी कहीं गिनती नहीं होती। तो जैसे कि परमात्मा वो चीज है, उसके नाम में वो शक्ति है, उसका नाम लेकर अरबों खरबों जीवात्मा पार हो जाती है। और जितने महापुरुष हुए ईश्वर को ही मानना। अन्य बताओ भाई, हमने तो देखा नहीं, ना शंकर जी के आगे किसी की मूर्ति रखी, ना राम के आगे मूर्ति है, ना कृष्ण जी के, क्या नहीं। जो भी जैसे ब्रह्मा जी को बताते हैं कि भाई ब्रह्मा जी वेद मंत्र से गुणगान करते हैं उस परमात्मा का, क्या नहीं। विष्णु जी ध्यान करते हैं, क्या नहीं। भगवान शिव भी माला घुमा रहे बैठे, उन्होंने उस चीज को जाना और उस परमात्मा में ध्यान लगा दिया। 3 चीज होती है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, है नहीं। यही त्रिशूल में जो 3 चीज होती है, सतोगुण रजोगुण होती है। सतोगुण जो परमात्मा होता है, उसमें जो ऊपर एकदम, हाँ। ये चीज मेरा मानना तो ऐसा, किसी उसके द्वारा कोई नशा हमारे ग्रंथ में नहीं लिखा। कुछ भी सीधा भोजन खाओ, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर हम कष्ट दे रहे हैं उससे बड़ा पाप नहीं, और हम किसी को सुख पहुंचा रहे हैं उससे बड़ा धर्म नहीं। वेदों में भी यही लिखा तो बहुत कुछ है, और वो यही लिखा 2 बातों में निचोड़ कर दिया उन्होंने, दुख दोगे दुख पाओगे, और सुख दोगे सुख पाओगे, कि बात मिली है। क्या मानव सेवा सबसे बड़ी चीज है। और ये मैंने तजर्बा भी लिया, मेरे पिताजी शराब पीते थे। शराब पीते थे? हाँ, और अच्छी पीते थे, पूरी जिंदगी पी। मेरे उनके विचार, ये सत्य घटना बता रहे हैं मैं, तो मेरे उनके विचार नहीं मिलते थे। वो मुझे पी के गाली भी देते थे। मैं कहा चलो पिताजी,
तो उनका एक्सीडेंट हुआ, उनका कुल्ले में चोट लगी। मैं आश्रम में रहता था, ये घर पर आ गया तो मेरे दिमाग में अंदर खाने, हम 4 भाई हैं, बड़ा मैं, 2 बहन हैं, तो मेरे अंदर खाने ये रहते मगर ये शराब पीते हैं, मानते हैं नहीं, चोट और मान ले, सब काम करा पर अंदर खाने घृणा रही। वो तो शरीर पूरा कर गए, और जब कर गए वो घृणा रही मेरे अंदर, तो मेरे भी चोट लगी कुल्ले में आश्रम में। तो अब हमारे यहाँ जो मुख्य पूजा होती है, रात को 1 बजे उठते हैं, 2 वाली आराधना करते हैं हम लोग, फिर 4 वाली करते हैं। हर घंटे में भी आराधना होती है हमारे आश्रम में। कभी जाओ ना जिला बिजनौर में, भोजन रहना फ्री, चाहे जीवन भर रहो, हर चीज फ्री मिलेगी, लंगर चलता। तो मैं जब उठता था तो मेरे ऊपर एक लवारा, अब तो मैं हार गया, तखड़ा हो गया था उस टाइम, वो जो खींचा मैंने तो वो मेरे ऊपर गिरी बचिया, मेरे भी कुल्ले में चोट लगी। चोट में ये हो गया, काफ़ी मैंने जगह जगह दिखाया, डॉक्टर बोले कि तुम्हारी नस दब गई और ये तुम्हें दवाई खानी पड़ेगी पूरे जीवन। तो एक दफ़ा ये भी सोचा, मगर यार महात्मा लाइन में उतर गए, कहीं भी किसी टाइम पर पैसे हैं, कभी नहीं होते, इससे पैसे मांगा गए। इतना मैं टेंशन में रहने लगा अपने में, और मुझे पिताजी की अपने याद आती, यार तुम अंदर खाने घृणा रखते। तो वे मेरे सपने में आए 3 लोग, आप चाहे विश्वास ना कर पर मैं तो करता हूँ, जब से इन चीज़ों को भी मानना कि आत्मा भी काम करती है। उन्होंने मेरा प्लास्टर चढ़ाया कुल्ले पर, मैं बोला मगर जी तुमने तो दूसरे बजाना, तो चुप रहो। प्लास्टर चढ़ाए, एक तेल बताया तो उन्होंने लगाने का, अन्य मेरा पैर जो घिसटता था, आज मैं बिल्कुल 14-15 साल हो गए, बिल्कुल सही हूँ जब से। कौन थी वो आत्मा हमारी? 3 लोग पिताजी थे, हाँ मेरे, एक तो पिताजी थे, 2 और थे। तो जब से मैंने माना कि माता पिता से कोई बड़ा देवी देवता नहीं, ये मैं 100% लिखकर, अपने माता पिता की तबीयत चाहे वो कितने बुरे हैं, जब से मुझे ये तजुर्बा हुआ, उन्हें माता पिता ही समझना चाहिए। जैसे राम ना कोई गुरु ना थोड़ी कहता, जो राम जी थे हमारे, कि तुम वन को जाओ, उनके माता पिता को नहीं तो कहता क्या नहीं, उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया। ये सत्य घटना मेरी। एक दवाई बताई थी, वो तेल, मगर जी मैं तो इससे महंगे महंगे लगा चुका, और जो हम बता रहे हैं वो करना। तो आज मैं सही बैठा नहीं, जरा सा मट्ठा पी लूँ तो मेरा दर्द होता, ठंडी चीज खा लूँ नहीं एकदम, अब कुछ नहीं। तो जब से मेरी आत्मा में, फिर मेरी माताजी जब आखिरी टाइम हुआ, आश्रम से आया, मैंने उनकी सेवा करी 1 साल। एक आध दफा मुझे ऐसा अवसर मिला कपड़े धुलने का उनके, और खाना बना के देता। एक भाई हमारा शादी से रह गया था, माताजी के बाद उसकी शादी हुई। तो मेरी आत्मा में इतना बड़ा विश्वास है कि मैंने अपनी माताजी की सेवा करी, एक परमात्मा की सेवा करी। माता पिता से कोई देवी देवता बड़ा नहीं, ये मेरा मान। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, ईश्वर सच्चा है। बड़ी कृपा की। जी आप कहाँ से बना रहे हैं? मतलब नाम में तो पूछा नहीं आपसे। हमारा गुरु स्थान अयोध्या धाम है, आग चौक है, 5-13 भाई त्यागी है। देखो महाराज जी ने स्पष्ट कहा है, और इसी चीज को तुम्हारी रामायण कह रही है। प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भई माता। माता पिता तो है ही बंदनी भाई, जिसने तुमको जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, यानी सब तो माता पिता कर रहे हैं, वो तो बंदनीय है ही, पूजनीय है। प्रथम गुरु माता पिता ही है, मतलब माता पिता का स्थान उच्च है। और कई प्रमाण भी हैं, जो माता पिता की सेवा करते हुए उनको परमात्मा के दर्शन होंगे, और आज अमर भी है, इतिहास में है, पुराणों में है। जैसे श्रवण कुमार है,
अब अपन विट्ठल भगवान को पूजते हो, ये विट्ठल रूप हुआ है, तो वही तो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। अब वो विट्ठल को भज रहे हैं, अब विट्ठल आ गए, अब वो माता पिता के पैर दबा रहे। अब विट्ठल बोले तुमने हमें बुलाया, हम आ गए। तब बोले आप आ गए तो एक काम करो, ईंट ले पे खड़े हो जाओ, हम जब सेवा कर लेंगे जब भी उठेंगे। तो भगवान तो उसमें प्रसन्न है, राजी है। क्यों? आत्मा, परमात्मा, माता और पिता, ये कौन है? परमात्मा है। इसी का संकेत गीता जी में, रामायण जी में दिया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और फिर रावण का कहते सिया राम मैं सब जग जाए, अलग कोई है ही नहीं। तो संसार में जो जीव आया है, माता पिता सर्व मतलब हर प्रकार से पूजनीय है, वंदनीय है। और आज के समय पे जो हो रहा है, माता पिता के अवगुण देखते हैं। पुत्र बाप से लड़ता है, पिता से अनाप शनाप बोलता है, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो वो उनका सम्मान नहीं कर रहा है। तो अब वो परमात्मा तक कैसे पहुंचे? जब वो नीचे जो परमात्मा है उनको ही नहीं मान रहा, तो आगे कैसे जाए? सबसे पहले अपने माता पिता की ही वो भजन करे ना करे, जो गृहस्थी में है वो मंदिर न जाए तो चलेगा, पर अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें। ये सारे पुराणों का निचोड़ है। सेवा ऐसी चीज है ये, और किसी के दिल में जगह कर लेती है, यानी इसका काट नहीं है, सेवा का काट नहीं है। बिल्कुल सत्य। हाँ। अच्छा, उस सेवा धर्म सबसे कठिन भी है, सबसे सेवक धर्म कठोरा। उस सर भर जाऊं उचित असमोरा। भरत जी कहते हैं कि मैं सर के बल भी जाऊं, यह भी उचित है, लेकिन सेवा धर्म करना कठिन है। सेवा धर्म कठिन भी है, कर नहीं सकता है कोई, सेवा धर्म निभा नहीं सकता है। और सेवा धर्म कठिन जग जाना, वेद पुराण बखाना ऐसा कुछ है। 2 चौपाई ऐसी आई हैं, सेवा धर्म के लिए कठोर बताइए। सेवा सबसे कठिन है। सबसे सेवा धर्म कठोरा। सर भर जाऊं उचित असमूरा, तो सर के बल भी जाऊं यह उचित है, लेकिन सेवा धर्म कठिन। सतगुरु तेरे सत्य का उजाला है सीने में मेरे, सतगुरु तेरे सत्य का उजाला है सीने में मेरे, तेरे मंत्र की ज्योति दम के है हर दम सीने में मेरे, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, वो तेरी ज्योति ज्योत निरंजन बलती रही, वो तेरी ज्योति ज्योत निरंजन बलती रही, आदि धुनि ओमकार मेरे सीने से निकलती रही, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ठीक है भाई। तो आप सभी भक्तों ने सुना, महाराज जी पधारे थे ब्रज धाम में, इनकी दिव्यवाणी संत यात्रा पे, और हमें भी आप आज्ञा दें। मिलते हैं ऐसे दुर्लभ संत दर्शन के साथ आपके अपने चैनल सिर्फ संत यात्रा पर। जय जय श्री राधे। ठीक है महाराज।